फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून, वापस लो, 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 वापस लो, वापस लो, काला कानून, वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून, वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून, वापस लो। पेरेंट्स के अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो। पेरेंट्स के अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो। लिख दो। रोल बैक, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फ्री है, रोल बैक, फ्री है, रोल बैक, फ्री है। शिक्षा कानून वापस लो, शिक्षा कानून वापस लो, शिक्षा कानून वापस लो, शिक्षा कानून वापस लो, शिक्षा कानून वापस लो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। स्कूलों की धांधलीबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 स्कूलों की आज जो कानून विधानसभा में लाया जा रहा है, जिन पेरेंट्स के लिए वो कानून लाया जा रहा है, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। पेरेंट्स ने कहा कि स्कूलों की ऑडिट कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम हर स्कूल की ऑडिट करा रहे हैं, करा ली है, मगर इस कानून में ऑडिट का कोई प्रावधान नहीं है। स्कूल के खिलाफ शिकायत भी करनी हो तो 15% पेरेंट्स की ज़रूरत है, यानी कि 3000 बच्चे अगर किसी स्कूल में हैं तो 450 लोग साइन करेंगे तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, वरना कंप्लेंट भी नहीं होगी। इस तरीके से फीस का फैसला कोई कमेटी कैसे करेगी? उनके पास ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना कोई ऑडिटेड अकाउंट्स, वो कैसे तय करेंगे? जो स्कूलों के टीचर होंगे वो बोलेंगे हमारी तनख्वाह बढ़ानी है, बढ़ाओ। पेरेंट्स उसमें क्या करेंगे? इसका साधारण तरीका ये था, 1677 स्कूलों की सरकार सालाना ऑडिट कराए, ऑडिट को सामने रख दिया जाए सरकार के कि भाई ये फायदा है, ये घाटा है, इसको पूरा करने के लिए इतना पैसा चाहिए, उतनी फीस बढ़ेगी या घटेगी। इसमें एक कमेटी, दूसरी कमेटी, तीसरी कमेटी, ये जो पूरा का पूरा ढकोसला है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल के मालिकों को, धन्ना सेठों को फायदा देने के लिए किया गया है, और ये सीधा तौर पे मिडिल क्लास के खिलाफ है। तो जी विधानसभा में आ चुका है, पास होगा, तो फिर आगे क्या कदम होगा आप लोग उठाने वाले? देखिए, आज हमारी पार्टी विधानसभा में कई अमेंडमेंट्स मूव कर रही है। जैसे हमने बोला कि ये 15% की जो जरूरत है इसको हटाया जाए। अब देखा जाएगा कि उस अमेंडमेंट पे भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट डालते हैं, नहीं डालते। अगर नहीं डालते हैं, इसका मतलब वो स्कूल के मालिकों के साथ मिले हुए हैं। तो देखा जाएगा अब क्या करती है भारतीय जनता पार्टी। तो सब पेरेंट्स हैं, लाखों की संख्या होगी, लाखों की, क्योंकि दिल्ली सरकार के स्कूल में भी 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप मान लो प्राइवेट में कम से कम 25 लाख पेरेंट्स बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। तो 25 लाख पेरेंट्स का मतलब ये 50 लाख है। तो 50 लाख लोगों में से आगे कुछ लोग हो जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आए हो। मगर जो भी लोग आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टीवी पे तो चलेगा नहीं, यूट्यूब पे देखेंगे, वो ये मानेंगे कि आप ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि इस लड़ाई का क्या फायदा हुआ, धूप ली, पसीना लिया, अपना टाइम खराब किया, पैसा खराब किया, और वापस घर जाएंगे तो ऐसा महसूस। कोई भी लड़ाई जो समाज के लिए लड़ी जाती है, उसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। जब आज़ादी की लड़ाई की थी तो सब लोग ही लड़ी थी। आप देखो, कोई कहता है कि जी मेरे दादा को ताकत पत्र मिला, इसका मतलब बाकियों ने नहीं लड़ी, कुछ लोगों ने लड़ी। मगर उस आज़ादी को की लड़ाई जो लड़ रहे थे, उनके साथ दिल से सब लोग थे कि यार हम लड़ नहीं पा रहे, मगर ये लड़ रहे हैं, हम इनके साथ दिल से, भावनात्मक तौर पे। तो आपके साथ भी मैं ही मानता हूँ भावनात्मक तौर पे दिल्ली का
50 लाख नहीं तो 40 लाख पेरेंट होगा। आज समस्या ये है कि जिन अखबारों के माध्यम से पेरेंट्स को पता चलेगा कि ये बिल उनके लिए है या शिक्षा क्या करें माफिया कहें या स्कूल मालिकों के लिए, उनको पता ही नहीं, क्योंकि रोज टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस में इतना बड़ा छप रहा है कि बहुत शानदार बिल आ गया, मजे आ गए, बल्ले बल्ले होने वाले। आप पढ़ो, मैं तो रोज पढ़ता हूँ, मेरा तो काम है, रोज 5 अखबार पढ़ता हूँ। तो उसके अंदर तो बस अखबार वाले जो है बस भंगड़ा ही नहीं कर रहे, बाकी सब चल रहा है उसमें कि जी बल्ले बल्ले हो गई है। आप वो लोगों जिनको वकीलों से पढ़ के ये समझ में आया कि ये बिल कैसा है, और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है। जब किसानों के खिलाफ भी कानून आया था तो दिल्ली वाले बोल रहे थे यार किसानों को क्या हो गया, ये खड़े हो गए वहाँ पे बॉर्डर में जाके, ये समझ में नहीं आ रहा कितना अच्छा कानून आया इनके। क्यों? क्योंकि टीवी रोज सुबह से शाम तक कहते थे और ये इतना बढ़िया कानून बताया है, किसानों को समझ में ही नहीं आ रहा है। याद है आपको 2 साल पहले, और किसानों को मीडिया भर भर गालियाँ देता था दिन रात, टीवी भी देता था और अखबार भी देता था कि ये किसान पागल हो गए, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना अच्छा कानून बना है। और किसान कह रहे थे भाई हमें पता है, हमारे लिए कानून बना है, हमारे लिए नहीं है, ये अंबानी अदानी के लिए कानून बना है, कॉर्पोरेट फार्मिंग को लाने के लिए बना है। और सरकार 1.5 साल तक कहती रही, 1-2 दिन नहीं, 1.5 साल तक सरकार कहती रही ये कानून बहुत बढ़िया है, और किसान 1.5 साल तक कहते रहे ये कानून हमें नहीं चाहिए। और अंततः सरकार ने वो कानून वापस लिए, ये क्या के लिए कि कानून थे तो बहुत बढ़िया, इनको समझ में नहीं आया इसलिए हमने वापस लिया। यही कहा, ये नहीं कहा कि खराब देना, ना ये तो कह ही नहीं सकते। तो 2 मास्टर स्ट्रोक हुए। पहला मास्टर स्ट्रोक तो तब हुआ जब तीनों कानून लाए गए तो कहा कि क्या मास्टर स्ट्रोक, और फिर जब वापस लिए गए तो कहा कि ये और भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक, ये वापस भी ले लिए गए। तो आपको ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। जैसे बीजेपी वाले लोग वहाँ आ गए, इनके साथ आप लड़ोगे तो अपना समय व्यर्थ करोगे, क्योंकि इनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा जो आप बोलोगे, उनको बहस करनी नहीं, उनके पास तो कुतर्क होंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बचना है, अपनी को सार्थक जगह लगाना है, और ऐसी जगह लगाना है जहाँ एनर्जी कम लगे, काम ज़्यादा हो। तो हमने सोचा है इसके लिए एक पर्चा डिज़ाइन करेंगे, 1 पेज का छोटा सा, 4-5 पॉइंट्स, इस कानून में क्या दिक्कतें हैं, एक तरफ हिंदी में छापेंगे, दूसरी तरफ अंग्रेजी में छापेंगे, वो हम 1-2 दिन में छपवाएंगे। और फिर हम अपनी विमेन विंग जो है हमारी, उनको कहेंगे, हमारी जो यूथ विंग है उनको कहेंगे, और आप पेरेंट्स को कहेंगे कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएंगे। 2 दिन ही, ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन, 2 दिन किसी एक स्कूल में शाम को 1:30 बजे जब स्कूल की छुट्टी होगी तो वो पर्चे पेरेंट्स को बांटेंगे। ये एक्सरसाइज हम करेंगे, इसमें 2 दिन मांगेंगे आपसे। अपना पूरा का पूरा वुमेन विंग कहाँ है? सारिका जी कहाँ है? मैडम थोड़ा पीछे आ जाए तो वाइड मिलेगा आपको भी ना, लोग भी मिलेंगे, आधी मुंडी मिलकर क्या करेंगे। सारिका आओ, सारिका चौधरी है हमारी विमेन विंग की हेड है और हमारी काउंसलर है सुंदरनगर, दरियागंज में सुंदरनगर आता है, दरियागंज वार्ड से, जंगपुरा से। और ये हमारे पंकज गुप्ता हैं, ये संगम विहार से हमारे पार्षद हैं, हमारे यूथ विंग के प्रेसिडेंट। बाकी हमारे दूसरे पार्षद भी हैं तुगलकाबाद से, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, कई सारे साथी धनेंद्र जी हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, दीक्षित जी हैं। अच्छा, मेयर साहब हमारे एक्स मेयर महेश किची जी करोल बाग से पार्षद हैं। तो ये सब लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र के लीडर्स हैं, इनकी मदद से, इनके विंग से उन पर्चों को बनवाने का एक पूरा एक प्रोग्राम बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। आप लोगों से भी मदद लेंगे कि आप लोग जो मदद कर सकते हैं आप भी मदद कीजिएगा, और इसको हमें एजुकेट करना पड़ेगा। जब एजुकेट करोगे तभी लोग एजुकेट करेंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि वो लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, उनको फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि वो रोज़ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया भर के जो है रोज़ तारीफी नहीं कराए कि जी बहुत बढ़िया हो गया, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं आप लोग अपने घर में खड़े हुए, नेचुरल वीडियो अपनी किचन में भिंडी काटते हुए। जी मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो कानून आया है ये बहुत खतरनाक कानून है, इसमें ये
99 राष्ट्र सबसे पहले।